सुरुचि प्रेयसी प्रतुरने तरा यति सुतो ध्रुवा। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। महाराज उत्तानपाद बड़े ही धर्मपरायण राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। महाराज उत्तानपाद की जो रानी थी उनका नाम सुनीति था। और महाराज उत्तानपाद जो भी कार्य करते थे तो अपनी रानी की सहमति सलाह से करते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद बैठे हुए हैं, आंखों में आंसू हैं, आंखों में आंसू हैं। सुनीति को मालूम पड़ा, दौड़ी दौड़ी आई और महाराज उत्तानपाद के पास आकर के हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु, क्या मेरे से कोई अपराध बना? क्या मेरे से कोई गलती हो गई भगवान? सुनीति, तुमसे तो कोई अपराध हो ही नहीं सकता है, तुमसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, तो आपकी आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? सुनीति, आज मेरे मन में एक ख्याल आ गया, ये राजकाज वैभव मेरे किस काम का? इतना बड़ा राजकाज है, वैभव है, मंत्री है, संतरी है, सेना है, ये किस काम की? क्योंकि जब कोई संतान ही नहीं है तो ये किस काम की? रानी सुनीति ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु एक निवेदन करूं मैं? हाँ बोलो। हे प्रभु, एक निवेदन करूं? हाँ बोलो। आप दूसरा विवाह कर लो ना। प्रेम से बोलो, जय श्री कृष्ण। मैया, क्या कभी भी स्त्री अपने पति से दूसरे विवाह की कह सकती है क्या? कदापि नहीं कह सकती है। आज सुनीति ने महाराज से कहा, प्रभु आप दूसरा विवाह कर लो ना। रानी, अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो हमारा तुम्हारा प्रेम ना रहेगा, हमारा तुम्हारा भाव ना रहेगा। अरे महाराज, हमारा तुम्हारा भाव ना रहे, प्रेम ना रहे, ना सही, अगर इसके बदले में इस कुल को चलाने वाला मिल जाए, इस अंधेरे में रोशनी करने वाला कुल दीपक मिल जाए, तो मैं ऐसे प्रेम को बार बार न्योछावर करती हूँ। ठीक है। और महाराज उत्तानपाद ने अपना दूसरा विवाह रानी सुरुचि के साथ किया। सुरुचि को जैसे ही रथ में बिठा के महल के दरवाजे पर लेकर के आए, सुनीति आरती का थाल लेकर के खड़ी थी। मेरी छोटी बहन आ रही है, उनका आरता करूंगा। सुरुचि ने देखा, महाराज ये कौन है? ये मेरी रानी सुनीति है। क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? हाँ, मेरा विवाह हो चुका है। ये मेरी रानी है सुनीति। क्या आपका विवाह हो चुका है? हाँ रानी, मेरा विवाह हो चुका है, ये मेरी रानी है सुनीति। महाराज सुनिए, कदापि रथ से नीचे ना उतरूंगी, महलों में प्रवेश नहीं करूंगी, या तो महलों में यही रहेगी या मैं ही रहूंगी। एक वो रानी थी, अपने पति के बार बार मना करने पर दूसरे विवाह के लिए बाध्य किया, और एक वो रानी थी जो उसके साथ रहना भी नहीं चाह रही है। थोड़ा सा शब्द को खोल दीजिए साहब। सुनीति रानी का नाम है,
सुनीति शब्द को भी खोल दीजिए। सुनीति, सुनीति यानी अच्छी नीति, अच्छी सोच, सबके लिए सोचने वाली सोच, सबके हित में सोचने वाली सोच, वो होती है सुनीति। सुरुचि, सुरुचि जो अपना ही ख्याल रखते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपनी ही चिंता करते हैं, वो है सुरुचि। और बाबा साहब मैयाओ, प्रत्येक इंसान के अंदर दो प्रकार की बुद्धि होती है, दो प्रकार की सोच होती है। कोई कार्य करने से पहले दो प्रकार के विचार आएंगे कि इस कार्य को करें या ना करें। करने से ये फायदा है, ये नुकसान है, ना करने से ये फायदा है, ये नुकसान है। अपने ऊपर निर्भर है कि करें या ना करें। ठीक है, आप चलो तो सही। सुरुचि महलों में जाती है और राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया कि मेरी सुनीति को जंगल की बासनी बना दो। जब ये समाचार सुनीति ने सुना, हाथ जोड़ करके महाराज के पास आ गई, चरणों में गिर गई, आंखों से अश्रुधारा बह गई। हे महाराज, हे महाराज, मुझे जंगल में रहने का भय नहीं है, मुझे ये दुख नहीं है कि मैं जंगल में रहूंगी, पर मुझे भय है तो एक ही बात का भय है कि विपत्ति में सारे संबंध टूट जाते हैं महाराज। जो अपने होते हैं वो पराये हो जाते हैं। जब मतलब था सब अपने थे, अब हो गए बिराने, वहारी दुनिया वारे जमाने। महाराज, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही रहूंगी, पर एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, हरि में दासी। आंखों में आंसू है सुनीति के, आंसुओं की झड़ी लग रही है, रो रही है सुनीति है महाराज। अरे मैं दासी तेरे चरणन की है, मैं दासी, मैं दासी तेरे तेरे चरणन की मैं दासी, मैं दासी मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। और इसमें जो सिंदूर है वो भी तुम्हारा है महाराज, हमारा कुछ नहीं है। मांगे भी तेरी, सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। मांगे भी तेरी, सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा,
हे महाराज, आप जहां की मुझसे कहोगे मैं वहीं रहूंगी। और सुनीति उन मंत्रियों के साथ चली जाती है। जंगल में एक कुटिया बना करके सुनीति रहने लगी। समय समय की बात है, समय समय को फेर समय बदलने में ना लगे जरा सी देर। समय बड़ा प्रबल होता है रे। आज महलों की रानी महारानी सुनीति एक जंगल की बासनी बन गई। समय का कोई विश्वास नहीं है साहब। त्रिया चरित्रम पुरुषोत्तम भाग्यम, न जाने कब बदलाव ले जाए। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने गए। जब वापस आए सुनीति की कुटिया पर पहुंचते हैं। मैया बोलो जय श्री कृष्ण। सुनीति ने नमन किया, चरण स्पर्श किए, जलपान कराया। आज महाराज उत्तानपाद की रानी सुनीति के साथ सहवास की इच्छा होती है। इच्छा पूर्ण करके महलों में आते हैं। हुआ क्या, देव योग से परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से रानी सुनीति गर्भवती हो जाती है। उधर रानी सुरुचि भी गर्भ से हो जाती है। समय आने पर रानी सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम कुमार उत्तम था। और सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम ध्रुव जी था। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। संगत की रंगत तो जरूर आती है साहब। जैसी संगत करोगे वैसी रंगत जरूर आएगी, ये निश्चित है। जैसो खाओ अन्न और वैसो है जाए मन। जैसो पियो पानी और ऐसी है जाए बानी। ध्रुव जी थोड़े बड़े हो गए, मैया उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। ध्रुव जी की जो गुरु है वो कौन है, उनकी मां सुनीति। प्राणी को जैसा वातावरण होता है उसमें ही ढलना पड़ता है साहब। एक दिन मैया सत्संग कर रही हैं तो ध्रुव जी के मन में विचार आया, कहा मां, ए मां, हमारे पिताजी कौन हैं? बेटा तुम्हारे पिता महाराज उत्तानपाद है। मां, जब हमारे पिता महाराज उत्तानपाद हैं तो हम जंगल में क्यों रह रहे हैं? आज मैया मैं तो मेरे पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। सुनीति ने मना भी किया, नहीं मां, मैं जरूर मिलने के लिए जाऊंगा। महाराज उत्तानपाद की सभा लगी हुई है, उनके पास में कुमार उत्तम बैठे हुए हैं। अब जैसे ही ध्रुव जी उस सभा में प्रवेश करते हैं, अपने अंश को कौन नहीं पहचानता है साहब। माता पिता अंधे हों, लूले हों, लंगड़े हों, बुढ़े हों, बेटे को तो आहट से ही पहचान लेते हैं। महाराज ने जैसे ही ध्रुव जी को देखा, मन भाव विभोर हो गया। ध्रुव जी ने चरण स्पर्श किए और जैसे ही पिता की गोद में बैठे, रानी सुरुचि को मालूम हुआ, हाथ पकड़ा और धड़ाम से नीचे डाल दिया। क्या नाम है तुम्हारा बालक? हमारा नाम ध्रुव है। ध्रुव, तुम इस स्थान पर बैठना चाहते हो? इस स्थान पर बैठना चाहते हो? इस स्थान पर आप तभी बैठ सकते हो जब मेरी कोख से जन्म लोगे।
आज ध्रुव जी रोते 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 आज ध्रुव जी रोते रोते मैया सुनीति के पास आ गए और मैया से कह रहे, मैया और रोते रोते अपनी मैया से कह रहे, मेरी माँ हे आरे रोए रोए की ये ध्रुव बतलावे, आज ध्रुव जी रो रो करके अपनी माँ से कह रहे, ए मेरी माँ, आज मूसी ने मेरा अपमान किया है। आरे रोए रोए की ये ध्रुव बतलावे और मेरे दिल को बंधे नाए धी और गोद से अजी गोद से फेंक गिरायो मेरी बदल गई तकदीर गोद से मोए गिरायो मेरी बदल गई तकदीर। गोद से फेंक गिरायो मेरी बदल गई तकदीर। गोद से मोए गिरायो मेरी बदल गई तकदीर। हरि बोल। आज ध्रुव जी कहने लगे, माँ अजी गोद पिता की ले उत्तम भैया हो, गोद पिता की ले उत्तम भैया अपनो खेल न जायो है। गोद पिता की ओ सब भैया अपनो खेल दिखायो है। और देख घात कुल मैया मेरी मेरो मन ललचायो है। देख ब्राह्मण को मैया मेरी मेरहु बदला जायो है। और छटका हाथ माता मोसी ने, छटका हाथ माता मोसी ने मेरे उठे जिगर में तीर गोद से गिरारो मेरी फोड़े दैया तकदीर। गोद से मोए गिरारो मेरी फोड़े दैया तकदीर। हरि बोल। भैया अरे गलती कहाँ बनी है मेरी मैया, ऐसो वचन सुनायो है। गलती कहाँ बनी है मेरी मैया, ऐसे वचन सुनायो है। उत्तम राजकुमार भयो मोहे दासी को लाल कहायो है। उत्तम राजकुमारा
मैया की आंखों में भी आंसू आ गए। ध्रुव जी के आंसुओं को पूछा, आज मैया भी रो रही है। अपने लाल को अपने छाती से चिपका लिया। कर कर लाड़ माता ने बेटा छाती से चिपकायो है। कर कर छाती के चिपकालो है। मिथ्या जगत झूठो जगत मिथ्या जगत रचो है माया को प्रभु नाम बतलायो है। मिथ्या जगत रचो है माया को प्रभु नाम बतलायो है। और शरण प्रभु की जा मेरे बेटा। माँ, ए मेरी माँ, आज मेरी मौसी ने मेरा अपमान किया है। मेरी मौसी ने मेरा अपमान किया है। मेरी माँ, बेटा, आज मैया सुनीति ने अपने बेटे का मार्गदर्शन करने के का बदला सम्मान से लेना चाहिए। अगर आपका कोई अपमान करे, आपसे किसी ने अपशब्द कहे, आप उनसे अपशब्द ना बोलिए, फिर फर्क क्या रहेगा। मैया से आज्ञा लेकर के माँ अपने हाथ को मेरे सर पर रख दो। मेरी माँ, ध्रुव जी मैया से आशीर्वाद लेकर के चले जाते हैं। मैया, ऐसी कोई माँ हो सकती है क्या जो छोटे से बालक को बियाबान जंगल में प्रभु के तप के लिए भेज दे। जाओ मेरे लाल, जाओ और वापस आना तो प्रभु के दर्शन करके ही आना, अन्यथा वापस नहीं आना। ध्रुव जी जाते हैं, जंगल में जाकर के बैठ जाते हैं। देव ऋषि नारद आते हैं, परीक्षा लेते हैं। जब उनकी दृढ़ता को देखा तो ध्रुव जी से कहा, ध्रुव आप यहां तप ना करो, आप मथुरा जाओ। मथुरा में जमुना जी के तट पर एक मधुवन नाम का स्थान है। आपने देखा होगा साहब, बाबा साहब, मैया तुमने देखे ही होगा मधुबन। अरे देखे हो क्या? देखो मैयान को मधुबनों तो ना दिखाया। तो एक काम करियो, 23 तारीख को हम फिर ये जाएंगे, मधुबन ही चलेंगे, कोई किराया भाड़ो नहीं होगा। मेरे भक्तगणों, मथुरा में जो जमुना जी के तट पर एक वन है, उसका नाम है मधुबन। ध्रुव जी मधुबन में आते हैं, जमुना जी के तट पर पहुंचकर जमुना जल में स्नान करते हैं और मधुबन में एक स्थान पर तप करते हैं। देव ऋषि के बताए हुए महामंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस स्थान पर ध्रुव जी ने तप किया था ना, वो स्थान आज भी है साहब। अगर मधुबन गए हैं ना तो वो स्थान भी देखा होगा जिस पर आज भी ध्रुव टीला लिखा हुआ है। ध्रुव टीले के नाम से जाना जाता है, जहां ध्रुव जी ने भक्ति की थी।
1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। अन्न को भी त्याग दिया, जल को भी त्याग दिया, घास फूस के पत्तों को भी त्याग दिया, सभी को त्याग दिया, वायु का पान किया। अंत में तो परमात्मा को दर्शन देने आना ही आना पड़ा। जब दर्शन देने आए, उनसे कहा, बेटा ध्रुव वरदान मांगो। आज ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, आंखों में आंसू है, प्रभु जब मांगने की इच्छा थी तो कोई देने वाला नहीं था, जब मांगने की इच्छा थी तो कोई देने वाला नहीं था, और जब मांगने की इच्छा नहीं है तो साक्षात त्रिलोकी नाथ मुझे देने के लिए सामने खड़े हैं। भगवान जैसी परीक्षा आपने मेरी ली है ना, कलयुग में किसी भी भक्त की ऐसी परीक्षा ना लेना। मैंने अन्न खाना छोड़ दिया, तेरा ही नाम लिया, पर तुम दर्शन देने नहीं आए। मैंने जलपान छोड़ दिया, तेरे ही नाम का स्मरण किया, पर तुम दर्शन देने नहीं आए। मैंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, आप मुझे दर्शन देने फिर भी नहीं आए। अगर कलयुग में आप किसी भी भक्त की ऐसी परीक्षा लोगे ना, तो भक्त का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। दीनानाथ, आप मुझे देना ही चाहते हैं ना, यही दीजिए कि मेरी जिह्वा पर सदैव सदैव नाम आए तो तुम्हारा ही नाम आए, मेरी आंखें देखें तो तुम्हारी छवि को ही देखें। और मांगता हूं तो यही मांगता हूं कि मेरी मौसी भूल जाए कि मैंने कभी ध्रुव का भी अपमान किया था। क्यों मेरी मौसी मेरा अपमान नहीं करती तो मैं तुम्हारे दर्शन कैसे प्राप्त करता दीनानाथ। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम 36,000 वर्ष तक अखंड अजय होकर के राज्य करोगे। उसके बाद में जहां सप्त ऋषि प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उस अटल ध्रुवलोक को मैं तुम्हें देता हूं। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी को महलों में लाया गया और 36,000 वर्ष राज्य करके जैसे इस स्वर्ग धाम में जाने लगे, ध्रुव जी ने कहा कि पहले मेरी माँ चलेगी, क्योंकि मेरी माँ ही तो सच्चा गुरु है मेरा, इन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया है। पुत्र वही होता है जो अपने माता पिता का उद्धार करता है। इस प्रसंग से हमें क्या ग्रहण करने को मिलता है? अभिमान के वशीभूत होकर के कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। परमात्मा से कभी भी धन दौलत ना मांगना चाहिए, मांगना चाहिए तो उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। और भगवान की भक्ति करें, सदैव निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति को करना चाहिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अथ तस्य पुनर्विप्र पुत्रस्य महीपते। परीक्षित महाराज, ध्रुव जी के ही वंश में महाराज अंग हुए थे। अंग की पत्नी का नाम क्रूर कूर्मा था। क्रूर कूर्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बैन था। बैन की दुष्टता को देख करके अंग राजकाज छोड़ के जंगल में चले गए। जब मुनियों ने देखा, संतों ने देखा कि बैन की दुष्टता को देख करके राजा अंग वन में चले गए हैं, संत मुनि बैन के पास आते हैं और बैन को जब बैन के पास आए उन्हें श्राप दे दिया और बैन के प्राणों का गोविंदाय नमो नमः हो गए।
अब यहाँ दुविधा हो गई साहब। वो दुविधा कैसी हो गई? अंग तो बन के लिए चले गए, बैन के प्राण चले गए, अब राज्य का संचालन कौन करे? तब उन संतों ने, ब्राह्मणों ने बैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। बाहुभ्याम मध्यनाभ्याम मिथुनम संपाद्यते। बैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया और उस दाहिनी भुजा के मंथन से मेरे नारायण ने पृथु भगवान के रूप में अपना अवतार धारण किया। बोलिए पृथु भगवान की जय हो। और पृथु भगवान ने अपना अवतार धारण क्यों किया? जब पृथ्वी माँ ने अन्न और चारा देना बंद कर दिया, सभी नगरवासी महाराज पृथु के पास आए, प्रभु अब हम इस राज्य को छोड़ना चाहते हैं, क्यों हमारे लिए अन्न नहीं है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, पृथ्वी ने तो अन्न चारा देना बंद कर दिया है। तब पृथु भगवान ने धनुष बाण उठाए, पृथ्वी को लक्ष्य बनाया। इतने में तो पृथ्वी माँ हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, प्रभु हमें क्यों मारना चाहते हैं? देवी आप बताओ, आपने अन्न और चारा देना बंद क्यों कर दिया? प्रभु जो धर्म के रक्षक हैं, धर्म की रक्षा करने वाले, जब धर्म के रक्षक ही धर्म के भक्षक बन जाएं तो हम क्या करें? धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले ही धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, तो बताइए हम क्या करें? भगवान ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, और पृथ्वी ने वास किया और मेरे प्रभु ने अधर्म का नाश किया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसी वंश में महाराज आग्रीद हुए थे। आग्रीद के पुत्र का नाम नाभि था, नाभि की पत्नी का नाम मेरु देवी था। उनके कोई संतान नहीं हुई, पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जप तप किया, और उस जप तप के कारण नारायण ने नाभि के यहाँ ऋषभदेव भगवान के रूप में अपना अवतार धारण किया। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये सब कल की कमी की पूर्ति करी जा रही है। नहीं, प्रसंग इतनी शीघ्रता से नहीं बोलते हैं। पहुंचना तो हमें वही है जहां पहुंचना है। चाहे छलांग लगा के पहुंच जाओ या धीरे धीरे पहुंच जाओ। छलांग लगाने के बाद तो चाहे जल्दी चल लो, पर धीरे धीरे तो चल लो। प्रसंगों पर होके तो निकल लो। भक्तगणों, ऋषभदेव भगवान ने इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह किया। जयंती के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया। जब 100 पुत्रों ने जन्म लिया, इसमें जो सबसे बड़े बेटे थे उनका नाम था भरत। भरत जी ने ऐसा राज्य किया। अब देखिए, जानने वाली बात, सुनने वाली बात, हम किस देश में रहते हैं? मैया हमारे देश को कहा नाम है? अरे बोलो तो सही, कहा नाम है? बल्लमगढ़। अच्छा, और मैया तो कह रही है भारत देश, एक मैया करे इंडिया। अब देखो, हमारे इस देश का माता के लाल है। एक बार बोल दीजिए।